नमस्कार दोस्तों, मैं मनसा राम वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SM स्टडी गुरु पर। आज है 10 मार्च और आज हम डिस्कस करेंगे NTPC एग्ज़ाम में पूछे जा रहे कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनसे लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं और मेरे द्वारा 50 प्लस शिफ्टों का एनालिसिस लगातार करवाया गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और हमें ये अंदाज़ा हो चुका है कि कहाँ से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कुछ टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं, उनको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे पूरी पॉलिटी का एक समराइजेशन, पूरा एकदम कंप्लीट पॉलिटी जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आर्टिकल भी कवर हो जाएंगे, आपके मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ये सब कुछ कवर हो जाएंगे। कौन कहाँ से लिया गया है, संशोधन और ये सब कुछ यहाँ पे कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे विश्व विरासत स्थल, जो भी यूनेस्को की साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडिया की, उनके बारे में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कहीं पे ऐसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक नया टॉपिक देखने को मिला है, क्रांति। यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, गोल क्रांति, ये सब कुछ हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। साथ ही साथ विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, विटामिन के रासायनिक नाम और इन सब से हम यहाँ पे कवर करेंगे। निर्माण कार्य में जैसे कि मुगल काल में जितने भी निर्माण कार्य हुए, शाहजहां और अकबर, ये सब ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो ये भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। युद्ध जितने भी इम्पोर्टेंट हुए इतिहास में, जितने भी इम्पोर्टेंट युद्ध हैं उनको हम यहाँ से कवर करेंगे। मंदिर जो भी भारतीय इतिहास के जितने भी पुरातात्विक मंदिर हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे किसने निर्माण करवाया, किस वंश में क्या हुआ, सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे सीमा रेखा यहाँ से भी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अन्य देशों के संसद के नाम भी पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ भी इसको भी कवर कर लेंगे। और साथ में गांधी जी के बारे में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये 10 टॉपिक लगभग हैं, तो इनको सबको हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। आने वाले कल परसों जिनका भी एग्ज़ाम है या फिर NTPC का किसी का भी एग्ज़ाम है, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा और आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेशन से, जो कि होगा पॉलिटी। तो संविधान से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी हमने एनालिसिस किया है अब तक की शिफ्टों में, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आए हैं। तो इसको एक बार पूरा एक कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं। तो एक पहला हुआ 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। तो कई बार क्वेश्चन आया है और आएगा भी कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। तो हम जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट, संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी सदस्य अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के सबसे पहले अध्यक्ष कौन है, तो सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक हुई, उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर संविधान के निर्माण की बात की जाए तो कुल समय इसमें लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा जाता है कई बार, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है 22 जुलाई 1947। इस दिन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, कई ऑप्शन होंगे, तो वहाँ पे 22 जुलाई 1947 बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ये 24 जनवरी 1950 को 3 घटनाएं इंपॉर्टेंट हुई। पहली, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। दूसरा, राष्ट्रीय गीत को ही इसी दिन अपनाया गया था। और तीसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसी दिन राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम मौलिक अधिकार से बात करें तो मौलिक अधिकार से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में आते हैं और 12 से 35 अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से इनको लिया गया है। भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो इसको भी याद रखना है। मौलिक अधिकारों में अगर हम बात करें तो संशोधन हो चुका है और हो सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को छोड़कर अन्य जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनमें
उनको स्थगित किया जा सकता है। कब? आपातकाल के टाइम में। यहाँ पे अगर संशोधन की बात करें तो सबसे पहला संशोधन जो मौलिक अधिकार में हुआ, पहले संविधान में 7 मौलिक अधिकार टोटल थे और इस टाइम कितने हैं? 6 हैं। यहाँ पे अगर एक हटा दिया गया है उसकी बात करें तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और संपत्ति के अधिकार को अब भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में कानूनी अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करें कि 6 जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी हम बात करें तो यहाँ पे संपत्ति का समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो ये इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया है और यह रूस के संविधान से लिया गया है। क्या? तो मौलिक कर्तव्य, इनका उल्लेख भाग 4 का में है और अनुच्छेद 51 का में इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें यानी कि डीपीएसपी की बात करें तो यहाँ पे संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन है और 36 से 51 अनुच्छेद तक इसका वर्णन किया गया है। अगर बात करें कि कहाँ से लिया गया है तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद कुछ हैं, ये 3 अनुच्छेद आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं। सबसे पहला है कि अनुच्छेद 52, तो इसमें भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग के दौरान उसको हटाया जाता है, तो महाभियोग का वर्णन अनुच्छेद 61 में है। यहीं पे अगर हम 161 की बात करें तो यहाँ पे राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। यहीं पे अगर हम राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति बात करें तो वो 72 में दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपातकाल की बात करें तो 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं, तो यहाँ पे तीनों की बात करें तो सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपातकाल जिसको हम राष्ट्रीय आपात भी कहते हैं, तो ये अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। वित्तीय आपात 360 में है। तो इन तीनों को याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट यहाँ पे भारत का महान्यायवादी, यहाँ से अगर क्वेश्चन आएंगे तो पूछा जाएगा किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 76 हो जाएगा। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट अगर सीएजी यानी कि कैग से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कल ही डिस्कस किया था हमने क्वेश्चन, तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं अनुच्छेद 148 में कैग का वर्णन किया गया है, यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन अनुच्छेद 148 में किया गया है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। सार्वजनिक धन का संरक्षक इसको कहा जाता है, किसको, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इसकी हम पदावधि की बात करें तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो पहले कंप्लीट हो जाए तभी रिटायरमेंट होता है इसका। नेक्स्ट है यहाँ पे अपना ये त्यागपत्र किसको देगा, तो कैग हमेशा अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। संसद के दोनों सदनों के समावेशन पर इसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम पहले संविधान संशोधन की बात करें तो 1951 में हुआ है। 42वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1976 में हुआ है और इसी के तहत संविधान की उद्देशिका में यानी कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता, तो ये भी याद रखना है। मूल कर्तव्य के को जो है इसी संविधान के तहत भी जोड़ा गया, हमने पहले भी डिस्कस किया है इसको। 44वां संविधान संशोधन अनुच्छेद जो अधिनियम आया 1978 में आया, इसी में जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में बदला गया था। यहाँ पे संपत्ति के अधिकार को कानूनी यानी कि विधिक अधिकार के रूप में बदला गया था। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट संशोधन जो लास्ट में हुए हैं तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो कल ही पूछा गया था कि जो जीएसटी है वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो 101वां हो जाएगा। 102 में क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट 103 में क्या है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण यानी कि ईडब्ल्यूएस का प्रावधान 103 में किया गया है। 104 में एससी एसटी का आरक्षण है और 105 में नागरिकता संशोधन बिल जो पारित हुआ है वो 105 अनुच्छेद में है। तो इस प्रकार इंपॉर्टेंट जितने भी
फैक्ट बन रहे थे पॉलिटी से, इंडियन पॉलिटी से, उनको हमने कवर कर लिया है। तो अगर क्वेश्चन आएगा भविष्य में तो यहीं से देखने को ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो इस लिस्ट को आप